रणमल के जो बेटे थे उनका नाम था जोधा। क्या नाम था? तो रणमल के बेटे, रणमल के भाई, ये सारे पास में कोई महल और पड़ता था चित्तौड़गढ़, ऊपर किला, किले के नीचे वाली साइड में कोई महल था और उस महल के अंदर बैठे बैठे डांस देख रहे थे। भाई बाप की चले तो अपने डांस ही देखेंगे और क्या करेंगे। तो डांसर मेवाड़ वालों की, पैसे मेवाड़ वालों के, आपको तो केवल उड़ाने हैं। वहां बैठे बैठे ये डांस देख रहे थे और वो जो संगीतकार था बेचारा, वो संगीतकार मारवाड़ का था। और उस संगीतकार को न्यूज मिली कि चित्तौड़ के किले में ऊपर रणमल जी को मार दिया गया है और अब जोधा को, इसके भाइयों को, इसके चाचा ताऊओं को मारने के लिए सिसोदिए नीचे आ रहे हैं चुंडा के नेतृत्व में, और इन सबको एक साथ ही मारेंगे। ये सारे एक ही महल में थे तो एक महल में राठौड़ों को सबको मार दो। वो बेचारा जो संगीतकार था उसने गीत गाते गाते बीच में एक लाइन बोली कि जोधा भाग सके तो भाग, थारो रणमल मरियो जाए। कि जोधा भाग सकता है तो भाग जा, तुम्हारा रणमल तो मर। जोधा ने, जोधा के भाइयों ने चप्पलें हाथ में ली। चुंडा ने कहा इनका पीछा करो, आज सबको पकड़ के मारेंगे। पर बंदे को जब पता हो कि पीछे मौत है तो बंदे के पैर नहीं मंडते। मतलब उस दिन यदि कोई दौड़ के पैमाने होते तो उसेन बोल्ट पीछे था और ये ठेठ भागे। जो बीकानेर के पास में गांव पड़ता था काहुनी, कौन सा गांव पड़ता था? काहुनी नाम का गांव पड़ता था। वहां जाकर पीछे मुड़ के देखा कि आ तो नहीं रहा कोई पीछे, कि नहीं है, वहां जाके रुके थे। लिखो, चुंडा ने कई देर तो पीछा किया, फिर लगा भागने दो, गए तो गए और अपने तो मारवाड़ पे कब्जा कर लो। कहां पे कब्जा कर लो भाई? राठौड़ों का राज्य कौन सा था? मारवाड़। और मारवाड़ की राजधानी हुआ करती मंडोर। रणमल की ऋण की राजधानी कौन सी हुआ करती? तो चुंडा ने ये गए, रणों जाके कहां पर कब्जा कर लिया? मंडोर। लिख लो। अब भाई जोधा को यहां से निकाल दिया। ये 1438 के आसपास की बातें हैं। कब की बात है? 1438 के आसपास की। 15 साल लगे। 15 साल तक जोधा बेचारा अपनी सेना बनाए, सेना बना के मंडोर पर हमला करे और मंडोर में सिसोदिए पहले से तैयार बैठे, राठौड़ों को हरा के भगा दे वापस। जोधा फिर इधर उधर से अपनी सेना बना बुनू के लेके आए, थोड़े दिनों वापस अटैक करे मंडोर पे, इस बार फिर हरा दे, फिर भगा दे यहां से। इन बिटवीन, इन सालों में जब वो हमले कर रहा था, एक दिन एक हमले के अंदर जोधा बहुत ज्यादा घायल हुआ। घायल होने के बाद खून में लथपथ वो वापस निकल रहा था युद्ध से। जब वापस जा रहा था अकेला पड़ गया, साथ में दूसरे वाले सैनिक इधर उधर हो गए और अकेला घायल हुआ, घोड़े पर जाए और प्यास लग गई। ये मारवाड़ का देश, दूर दूर तक ना बंदा ना बंदे दी जात, पानी कहां पिए। और जोधा को लगा युद्ध में तो नहीं मरे पर आज प्यास से मर जाएंगे। और उसे दिखा कि दूर किसी एक किसान के खेत में एक झोंपड़ी दिखाई थी। उसे लगा यार जहां झोंपड़ी है वहां पक्का ना पक्का कोई मिनक होगा, और मिनक है तो अपने को पानी तो मिल ही जाएगा। तो जोधा ने अपना घोड़ा जो था उधर झोंपड़ी की तरफ दौड़ाया, लेकिन वहां झोंपड़ी तक पहुंचने से पहले पहले जोधा घोड़े पर ही घायल होकर गिर गया, बेहोशी हो गया। घोड़ा ही बेचारा समझदार था जो झोंपड़ी के पास में जाके रुक गया। वो जिस किसान का खेत था, जिस किसान की झोंपड़ी थी, वो किसान तो घर पे था नहीं, उसकी वाइफ घर पे थी। उसने बाहर निकल के देखा कि घोड़ा रुका हुआ है, सैनिक ऊपर बेहोश पड़ा है, खून में लथपथ है। वो समझ गई कि कोई घायल पानी पीने के लिए आया, रास्ते में बेहोश हो गया। उसने जोधा को नीचे खींच के उतारा, खींच के छाया में लेके गई, हवा ववा डाली, थोड़ी पानी के छिंटे विंटे मारे तो उसको थोड़ा होश आया। होश आया तो पानी का गिलास लिए बैठती उसने पानी पिलाया। पानी पिया, थोड़ी शरीर में एनर्जी फील हुई। एनर्जी फील हुई, उसने कहा थैंक यू, मैं तो पानी पीने के लिए आपकी तरफ आ रहा था और पता नहीं कैसे बेहोश हो गया इस पे। उसने कहा हाँ, वो तेरा घोड़ा यहीं आके रुक गया था और मुझे लग गया था तू पानी पीने के लिए आया, इसलिए तेरे को पानी पिलाया। तो जोधा खड़ा हुआ, उसने कहा ठीक है, तो आपने मेरी जान बचाई, धन्यवाद आपको खूब सारा। राजस्थान में अभी तक रिवाज है, गांव में तो विशेषकर रिवाज है कि घर पे आया हुआ आदमी भूखा तो नहीं जाना चाहिए ना। शहर वाले तो बदमाश हो गए थोड़े आजकल। शहर वाले तो पूछ लेते हैं कि खा के आए हो, जाके खाओगे, है ना। पर गांव में अभी तक भी आदमी आया हुआ भूखा नहीं जाए। भाई कितने बजे भी आ जाए, खाना तो उसके लिए बनाती है। तो उसने बेचारी महिला ने पूछा कि खाना खा ले, तो जोधा भूखा तो था ही, तो उसने कहा कि हाँ खा लूंगा। और अपने खाने के लिए मना नहीं करते। गांव में कहते हो रहे कि अन्न मना नहीं करना, अन्न को अब था क्या कि कहीं कहीं मिलता था तो अपने वालों ने बना लिए कि भाई मना तो नहीं करना, मना कर दिया तो आगे पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो जोधा ने कहा खाना तो खा लूंगा। तो उस महिला ने बनाया खिचड़ा। क्या बनाया? खिचड़ा जानते हो? खिचड़ी नहीं, खिचड़ी तो आपके बीमार खाते हैं। खिचड़ा, खिचड़े तो पहले यूं बारात आती तो बारात को खिचड़ा ही खिलाते थे। तो उसने खिचड़ा बनाया, थाली भर के एकदम खिचड़ा रखा जोधा के सामने, बीचों बीच डाला खूब सारा घी, गांव में घी खूब सारा होता है, बीच में घी डाला और जोधा का भाई जीम ले। जोधा ने घी कई दिन बाद देखा था, तो घी देखते जोधा का जी ललचाया
तो बीच में हाथ डाला, एकदम बीच में हाथ डालते हाथ जल गए। तो उसने यूं यूं किया। तो महिला पास में बैठी थी और उसने कहा कि तू जोधा की तरह मूर्ख है। और जोधा के कान खड़े हुए। जोधा ने कहा माई तेरे को क्या पता जोधा मूर्ख है। उसने कहा मूर्ख ही है और क्या है। तो हमेशा आके बीचों बीच मंडोर पर आक्रमण करता है। यहां आक्रमण करता है, हार के भाग जाता है, फिर यहां आक्रमण करता है, हार के भाग जाता है। तो माई जोधा को अटैक कहां करना चाहिए कि गांव जीते साइड साइड से। 2 गांव जीते, 4 गांव जीते, 10 गांव जीते, धीरे 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 करके मंडोर आएगा। अब बीचों बीच अटैक करोगे, सिसोदिया बीचों बीच तो सबसे ज्यादा ताकतवर है, यहां पर कैसे जीतने देंगे। गांव में सिसोदिया थोड़ी बैठे हैं, गांव गांव जीतने शुरू करेंगे, धीरे धीरे मंडोर आ जाए। फिर कहा तू क्यों पूछ रहा है, तुझे तो खिचड़ा खाना भी नहीं आता, साइड साइड से खा, घी बाद में आएगा। उस दिन जोधा ने वहां से 2 शिक्षाएं ग्रहण की कि मंडोर कैसे जीतना है। खिचड़ा खिचड़ा खाना भी तो नहीं आ रहा था। अब भाई जोधा जी ने साइडों में से गांव जीतने शुरू किए, 2 गांव, 4 गांव, 5 गांव, धीरे धीरे करता करता अब कहां पर अटैक किया, मंडोर जीत लिया। क्या जीत लिया। अब जैसे मंडोर पे कब्जा किया, सिसोदियों को भगाया यहां से और सिसोदियों को भगा के मंडोर पर कब्जा किया। तो ये समाचार मिले मेवाड़। मेवाड़ के राणा जी कौन है, कुंभा। कुंभा को पता चला कि अपने हाथ से मंडोर निकल गया और मंडोर पे वापस किसने कब्जा कर लिया, जोधा। तो कुंभा ने कहा सेना लगाओ, वापस सेना भेजो और अपना मंडोर जीतो, जोधा को भगाओ वहां से। तो जोधा हंसाबाई के पास मैसेज करवाता है और उसने कहा बुआ जी पहली बात तो मेरी गलती नहीं थी, जो भी आपकी मेवाड़ में गलती थी वो पापा की थी, और फिर भी मान लो हमारी गलती थी भी सबकी तो हम भुगत लिए। 15 साल हो गए हमें भुगतते हुए और अब हमने मंडोर पर कब्जा कर लिया और अब हमारे हाथ से मंडोर आप कैसे भी नहीं छीन सकते। अब यदि आप हमला भी करोगे तो हम ताकतवर, हम बराबर में लड़ाई कर लेंगे, पर ये लड़ाई कितने दिन तक चलेगी ऐसे। आपके आदमी मर रहे, हमारे आदमी मर रहे, कहीं ना कहीं तो लड़ाइयों का अच्छे आता है, कहीं ना कहीं लड़ाइयां तो समाप्त होती है जाके। और अब ये बंद कर दो, जो हो गया वो हो गया, अब भूल जाओ इस बात को। हंसाबाई को भी लगा कि बात सही है तो अपना ही भतीजा वो भी। और उसने कुंभा को कहा कि भाई बंद कर दो लड़ाई, आपस में रिश्तेदार तो हुई, छोड़ो जो हो गया वो हो गया। तो कुंभा ने कहा भाई ठीक है, जोधा अपना मारवाड़ रख लेगा, हम अपना क्या रख लेंगे, मेवाड़। तो जोधा और कुंभा के बीच में एक संधि होती है, आंवड़ बावड़ की संधि। कौन सी होती है, आप लिखो फिर मैं और समझाता हूं। ट्रीटी ऑफ आंवड़ बावड़। इतने दिन तक क्या था, इतने दिन तक मेवाड़, मेवाड़ पे किसका कब्जा है, कुंभा। और पास में पड़ता है आपका मारवाड़, और मारवाड़ पे भी किसने कब्जा कर रखा है, कुंभा। दोनों जगह किसके पास में थी, कुंभा। अब कहा भाई एक जगह किसको देनी है अपने को, जोधा को। तो क्या मेवाड़ और मारवाड़ का बंटवारा कहां से करें। तो कहा गया कि भाई जहां जहां तक हरियाली है उसको तो मान लिया जाए मेवाड़, जहां जहां तक हरियाली है उसको तो क्या मान लिया जाए, मेवाड़। और जहां से रेगिस्तान शुरू हो जाता है उसको मान लिया जाए मारवाड़। तो हरियाली का मतलब, तो मेवाड़ में एक झाड़ी होती है, हरी भरी झाड़ी, जिस झाड़ी का नाम है आंवड़। क्या नाम होता है, छोटा सा झाड़ी नुमा एक पौधा होता है आंवड़ नाम का। कि जहां तक आंवड़ होते हैं, जहां तक हरी भरी झाड़ियां होती है उसको तो क्या माना जाए, मेवाड़। पश्चिमी राजस्थान में अपने एक और पेड़ होता है बबूल, बबूल होता है बबूल, या आप एक शब्द और बोलते हो बबूल, किंकर। किंकर तो जाने हो, और अपने लोकल भाषा में बावलिया, तो बावलिया कह दो, बबूल कह दो, या क्या कह दो, किंकर। तो जहां तक हरी भरी आंवड़ होती है वो तो क्या है, मेवाड़। जहां से आगे बावलिए शुरू होते हैं, बबूल शुरू होते हैं, किंकर शुरू होती है, उसको क्या मान लिया जाए, मारवाड़। और ये बाउंड्री आ रही थी बीच में सोजत, क्या आ रही थी, तो कहा जहां जहां तक आंवड़ है वो तो हो गया मेवाड़, जहां से आगे बावलिए शुरू हो जाते हैं वो क्या हो जाती है, मारवाड़। तो मेवाड़ रख लिया जाएगा कुंभा द्वारा और मारवाड़ किसको दे दिया जाएगा, जोधा को। और इसकी बाउंड्री बीच में से क्या हो जाएगी, पहले पड़ गई। तो कौन सी संधि द्वारा जोधा को वापस उसका राज्य दे दिया गया, आंवड़ बावड़ की संधि।